हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एनालिस्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि HSSC क्लर्क के लिए जो सबसे अच्छे 10 डिपार्टमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, इसमें हमने फैक्टर ऐड किए हैं कि पोस्टिंग वाइज कौन से अच्छे हैं, प्रमोशन वाइज कौन से अच्छे हैं और कम वर्कलोड कौन से डिपार्टमेंट में है। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हमने प्रमोशन वाले सेक्शन में कुछ स्क्रीनशॉट ऐड किए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के सर्विस रूल के। उससे आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि किस किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे प्रमोशन है और कितने कितने टाइम बाद है। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है डिपार्टमेंट प्रेफरेंसेस की तो उसको जरूर देख ले, क्योंकि उसके बिना आपको ये वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको इस वीडियो में जितनी भी चीजें हैं उनको समझने में आसानी होगी। आप अगर क्लर्क की जॉब प्रोफाइल, सैलरी और प्रमोशन से रिलेटेड चीजें जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी अवेलेबल है। और क्लर्क से डिपार्टमेंटल एग्जाम देके सेक्शन ऑफिसर बनने की प्रक्रिया का भी हमने वीडियो बनाया है। इन सभी वीडियोज का आपको जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि टॉप के जो 10 डिपार्टमेंट हैं पोस्टिंग वाइज वो कौन कौन से हैं। तो ये लिस्ट है 10 की, आप देख सकते हैं। इनको हमने रैंक इस तरीके से किया है कि जो सबसे ऊपर है उनके ऑफिसेज लोकल लेवल पे सबसे ज़्यादा है, यानी कि गांव के स्तर पे भी आपको मिल जाते हैं। और जो नंबर 10 पे है उनके ऑफिसेज थोड़े से ऊपर वाले के कंपेरिजन में कम है। तो आइए इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले हमने रखा है सेकेंडरी एजुकेशन को। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हर गांव में स्कूल है और वहाँ पे क्लर्क होता है, तो इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी पोस्टिंग वहाँ हो सकती है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। अगर आपको ये देखना है कि कौन से डिपार्टमेंट के ऑफिस कहाँ कहाँ है, तो जैसे ही आप किसी भी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके एक कॉलम मिलेगा। अगर आप उसमें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस डिपार्टमेंट के ऑफिसेज इस लेवल तक हैं, इस गांव में, इस शहर में है। वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो पहले पे हमने रखा सेकेंडरी एजुकेशन। दूसरे नंबर पे है हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज की सभी गांव में तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे गांव में, जैसे CHC है वो मोस्टली गांव में भी होती है और शहरों में जैसे सब डिविजनल हॉस्पिटल होते हैं तो गांव में इसकी भी पोस्टिंग हो जाती है। इसके अलावा इसके नीचे अब जितने भी डिपार्टमेंट हैं 3 से 10 तक, ये ब्लॉक लेवल पे होते हैं। शायद ही किसी गांव में इनकी पोस्टिंग हो सकती है एक आधी जगह, लेकिन आपको लगभग ये ब्लॉक पे मिलेंगे। जैसे ट्रेजरी एंड अकाउंट्स है, आपको ब्लॉक पे इसकी पोस्टिंग मिल जाएगी। डेवलपमेंट एंड पंचायत और या फिर रूरल डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग हैं, लेकिन BDPO के सुपरविजन में काम करते हैं। तो इनका जो मतलब जगह होती है वो एक ही जगह बैठते हैं, मतलब BDPO ऑफिस जो होता है वहीं बैठते हैं। तो आपको इसकी भी ब्लॉक पे मिल जाएगी। दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नंबर 5 पे है लैंड रिकॉर्ड्स और रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, लेकिन तहसीलदार के सुपरविजन में काम करते हैं और एक ही तहसील में बैठते हैं। ठीक है, तो ये भी लोकल के हिसाब से आप कौन सा भी ले सकते हैं, आपको ब्लॉक पे मिल जाएगी। इसके बाद है नंबर 6 पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसकी भी आपको लगभग ब्लॉक पे पोस्टिंग मिल जाएगी। गांव में भी किसी किसी में मिल सकती है, लेकिन ब्लॉक पे तो पक्का मिलेगी। ITI की भी कई गांव में है, कई गांव में ITI की मिल जाएगी, लेकिन इसमें दूसरी बात भी उतनी ही सच्चाई है कि कई ब्लॉक में भी ITI नहीं है, तो इसलिए इसको साथ पे रखा गया है। आपको गांव में भी मिल सकती है और ब्लॉक पे भी मिल सकती है। नंबर 8 पे है PWD एंड BR। इसकी भी छोटे शहरों में पोस्टिंग मिल जाती है। एनिमल हस्बेंड्री छोटे शहरों में, जैसे ब्लॉक लेवल पे आपको इसकी पोस्टिंग मिल जाएगी। और सबसे लास्ट में इरिगेशन रखा है। इरिगेशन की भी आपको छोटे शहरों में मिल जाएगी, जैसे जिलेदार का कोई ऑफिस होता है वहां भी क्लर्क की जो है पोस्टिंग होती है। दोस्तों, इन 10 के अलावा कुछ और डिपार्टमेंट हैं जो लोकल पोस्टिंग ऑफर करते हैं, लेकिन इनके ऑफिस हर जगह नहीं है। जैसे फिशरीज है, फिशरीज के हर जगह ऑफिस नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ ये लोकल पोस्टिंग ऑफर कर देते हैं। आयुष डिपार्टमेंट, इसकी भी जैसे हम हेल्थ डिपार्टमेंट में देखें उतनी इसकी CHC या PHC वगैरह नहीं है, लेकिन इसकी भी कई जगह पे बनाई गई है और फ्यूचर में चांसेस हैं कि इसकी और बने। लेकिन अभी तक इससे अच्छा डिपार्टमेंट हेल्थ सर्विसेज माना जाता है, उसकी लोकल पोस्टिंग इससे ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा है। हॉर्टिकल्चर की हर ब्लॉक में नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे मिल जाती है। एग्रीकल्चर की भी लगभग ब्लॉक लेवल पे मिल ही जाती है।
और पब्लिक हेल्थ की ब्लॉक लेवल पे मिलती है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे मिलती है। हायर एजुकेशन जैसे कॉलेज होते हैं, कई गांव में भी होते हैं, शहर में भी होते हैं, लेकिन हर गांव में नहीं है और ना ही हर शहर में है। जैसे कलानौर है, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये भी लोकल पोस्टिंग आपको ऑफर करती है। दोस्तों इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप ये जो डिपार्टमेंट हैं इनमें से अगर किसी में जाना चाहते हैं तो एक बार इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाके इनका ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है उसको चेक कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनके ऑफिस कौन कौन से शहरों या कौन कौन से गाँव में हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमोशन की। तो देखिए प्रमोशन का जो हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, तो ये सारा जो जिक्र है वो सिर्फ फील्ड का है, यहाँ पे हेडक्वार्टर का कुछ नहीं है, हमने सिर्फ फील्ड का डिस्कस किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये हमने जो इन डिपार्टमेंट के सर्विस रूल है वहाँ से उठाए हैं, वो हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में कि आप कहाँ से ये चीज़ें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे ऊपर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जैसे आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे असिस्टेंट है, इसके लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस एज क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर ऑडिटर, यानी कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए क्लर्क। ठीक है, नीचे देखिए जूनियर ऑडिटर भी लिखा हुआ है, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस लिख रखा है। लेकिन कई सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये जो जूनियर ऑडिटर और ये बीच वाली थी अबोलिश कर दी गई है, लेकिन कई सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें अब भी है। ये स्क्रीनशॉट है एग्रीकल्चर का। ठीक है, इसके आगे है एनिमल हस्बेंड्री। अब इसमें असिस्टेंट के लिए आप देखिए कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव या आशु टंकक। ठीक है, या फिर लिपिक के रूप में 7 वर्ष का अनुभव, यहाँ 7 साल आ गया क्लर्क के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें असिस्टेंट के लिए आप देखिए नीचे वाले में देखेंगे ना, इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर और क्लर्क कम स्टोर कीपर कम अकाउंट्स क्लर्क कम जूनियर ऑडिटर क्लर्क ग्रेड में, यानी कि कहने की बात यह है कि 5 साल यहाँ पे दिखा रखा है। आइए थोड़े और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे है आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम। इसमें देखिए 15 नंबर पे आप असिस्टेंट देख रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 5 ईयर एक्सपीरियंस एज अकाउंट्स क्लर्क या क्लर्क स्टेनोटाइपिस्ट या रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए इसे अगला भी लिख रखा है डिप्टी सुपरिटेंडेंट का, इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस लिख रखा है, तो उसको छोड़िए, अभी हम सिर्फ क्लर्क की बात करते हैं। इसमें 5 साल का लिखा हुआ है। अब ये देखिए हायर एजुकेशन। अच्छा एक बात बता देता हूँ, हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो देखिए इसमें जो दूसरे नंबर पे असिस्टेंट दे रखा है, इसमें साफ लिख रखा है कि 5 ईयर एक्सपीरियंस एज क्लर्क। ये भी इस विभाग के जो सर्विस रूल हैं वहां से इसका स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो दोस्तों देखा आपने, जितने भी स्क्रीनशॉट हैं ये हमने 2-4 डिपार्टमेंट के उठाए हैं। हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आप इनको कहाँ कहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए सभी में जो प्रमोशन है वो 5 या 7 साल में दिखा रखे हैं सभी डिपार्टमेंट में, और औरों में भी ऐसा ही है। और हेडक्वार्टर पे मैं बता देता हूँ 3 साल में, उसका वैसे हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे, सिर्फ फील्ड का कर रहे हैं। 5 या 7 साल में प्रमोशन दिखा रखे हैं। ठीक है, अब जब 5 या 7 साल में प्रमोशन दिखा रखे हैं तो जो प्रमोशन है वो कई डिपार्टमेंट में 10 साल, 15 साल, 20 साल तक क्यों होते हैं? क्या कारण है इसका? देखिए इसका कारण ये है कि ये वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं। देखिए पहले जब भी भर्तियां हुई हैं तो ये कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि लोग इनमें अंधे घुसते थे, जैसे एक्साइज है, फूड एंड सप्लाई है, एजुकेशन है, इनमें बहुत सारे लोग जाते थे। कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे थे जिनको क्लर्क मिल ही नहीं पाते थे, और कई सारे ऐसे थे जिनमें सीट ही नहीं बचती थी। उसका कारण ये है कि वो सारे भर गए। अब उन्होंने प्रमोट होके कुछ असिस्टेंट की सीट ऑक्यूपाई कर ली है, वो जब रिटायर होंगे ना तभी उन पे आगे प्रमोशन की प्रक्रिया चलेगी, चाहे आपको एज ए क्लर्क कितना भी टाइम हो गया। वैसे आप 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। अब दूसरी साइड देखते हैं, दूसरी साइड देखो जैसे हेल्थ सर्विस है, इसमें पहले बहुत कम बंदे जाते थे, अब तो जाने लग गए हैं। पहले बहुत कम जाते थे, तो इसमें क्या हुआ, कई सालों से असिस्टेंट के जो पोस्ट हैं वो खाली पड़ी थी। तो सरकार ने क्या किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 5 साल की सर्विस का, जो पिछली बार जो प्रमोशन हुए हैं वो है 4 साल में हुए। 1 साल की एग्जेम्पशन सरकार ने दी और सिर्फ 4 साल में प्रमोट कर दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं डिपेंड करती हैं वैकेंसीज अवेलेबल है या नहीं। अगर वैकेंसीज होंगी तो शायद सरकार आपको भाई एग्जेम्पशन दे के भी प्रमोट कर दे। तो अगर आपको अच्छे प्रमोशन चाहिए तो आपको ऐसे डिपार्टमेंट चुनने होंगे जहां पे ज्यादा भीड़ नहीं है। प्रमोशन का यही तरीका है। वैसे प्रमोशन सभी डिपार्टमेंट में लगभग जो क्राइटेरिया है वो 5 से 7 साल का है।
ठीक है। एग्जामिशन भी जैसे हमने इसमें बात की थी आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, इसमें वैसे तो 7 साल दे रखा है, लेकिन 5-5 साल से ही पहले प्रमोशन होते हैं, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं आगे काम करने वाला, सरकार एग्जामिशन दे के प्रमोट करती है। तो चलिए अब एक बार इसकी बात कर लेते हैं कि टॉप के जो 10 डिपार्टमेंट हैं प्रमोशन वाइज वो कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे ऊपर हमने रखा है हेल्थ सर्विसेज को। हेल्थ सर्विसेज में जो पिछले प्रमोशन हुए हैं वो 4 साल में हुए हैं, इसलिए हेडक्वार्टर में एक अकेला हेल्थ सर्विसेज एक अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे 4 साल में प्रमोशन हुआ है। उसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, इसमें 5 साल में प्रमोशन हो जाता है। मैं ये होने वाले बता रहा हूँ, ना कि क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ कि हाँ इतने सालों के बाद आपके चांसेस हैं प्रमोशन होने के। अच्छा, तीसरे नंबर पे है अर्बन लोकल बॉडीज और अर्बन एस्टेट। देखिए वैसे काम दोनों का एक जैसा है, लेकिन डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग हैं, प्रमोशन ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। उसके बाद डीसी ऑफिस में भी लगभग 5 साल में प्रमोशन हो जाता है। माइंस एंड जूलॉजी, वर्कलोड ज्यादा है लेकिन प्रमोशन जल्दी हो जाएगा क्योंकि डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग है नहीं। और आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम में भी लगभग 5 साल में आपका हो जाएगा। वैसे 7 साल क्राइटेरिया दे रखा है, लेकिन इसमें जो है अभी इतनी भीड़ नहीं है तो इसमें होने के चांसेस हैं। एनिमल हस्बेंड्री 5 साल के आसपास हो जाएगा। आईटीआई में भी 5 से 6 साल में। वही इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में भी बहुत कम है, वैसे इसमें पहले आदमी गए ही नहीं तो इसमें जगह मिल सकती है। और सबसे लास्ट में है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपको 5 साल के आसपास प्रमोशन आराम से मिल जाएगी। दोस्तों ये कुछ और डिपार्टमेंट हैं जिनमें प्रमोशन ठीक ठाक है, जैसे रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, लैंड रिकॉर्ड्स है, उडागा है, डेवलपमेंट एंड पंचायत है। अच्छा, इसमें एक हमने फिशरीज ऐड नहीं किया है। उसका कारण ये है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ उस डिपार्टमेंट में प्रमोशन ठीक ठाक है, लेकिन उससे रिलेटेड मुझे फैक्ट्स नहीं मिले। मैंने मेरे कई सारे सीनियर्स से डिस्कस किया उसके बारे में, तो लेकिन किसी को उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और एक कारण ये भी था कि ये उसका अगर जब किसी को पता ही नहीं है तो काफ़ी अनटच्ड डिपार्टमेंट लगता है, तो फैक्ट्स ना होने की वजह से वो इस लिस्ट में नहीं आ पाया। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि उसमें प्रमोशन ठीक ठाक आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि जो टॉप के जो 10 डिपार्टमेंट हैं जिनमें वर्कलोड कम है वो कौन कौन से हैं। तो इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि वर्कलोड कम कैसे होगा। भाई रीजन क्या है कि उस डिपार्टमेंट पे वर्कलोड कम होगा। देखिए सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको क्लर्क वाली जो वीडियो थी अगर आपने वो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था जॉब प्रोफाइल में कि क्लर्क का काम क्या होता है, ज्यादातर पब्लिक डीलिंग का होता है, एस्टेब्लिशमेंट का होता है, अकाउंट्स का होता है। ठीक है, ये सारे काम होते हैं। तो देखिए जिस डिपार्टमेंट में अगर पब्लिक डीलिंग नहीं होगी या पब्लिक डीलिंग कम होगी या फिर वहां पे कर्मचारी कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कम कर्मचारियों का जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, सैलरी कम कर्मचारियों को बनानी पड़ेगी, तो वहां वर्कलोड कम होगा। ये बात मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ इसमें वर्कलोड कम है। दूसरा, जहाँ पे लोकल पोस्टिंग होगी वहां पे ये अंडरस्टूड है कि लोकल पोस्टिंग पे वर्कलोड कम होगा क्योंकि वहां भी कर्मचारी कम होते हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंट की, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम। इसमें वर्कलोड कम है क्योंकि स्ट्रेंथ कम है और पब्लिक डीलिंग भी नहीं है इसलिए। एनिमल हस्बेंड्री लोकल पे पोस्टिंग है, स्ट्रेंथ कम है, इस वजह से इसका वर्कलोड भी कम है और पब्लिक डीलिंग भी इसमें ज्यादा नहीं है। आयुष डिपार्टमेंट तो शायद आपने बहुत कम ही सुना होगा, लेकिन ये पहले हेल्थ के साथ मर्ज था। पिछली बार इन्होंने इसकी वैकेंसी अलग से निकाली थी, तो इसमें भी वर्कलोड काफी कम है। फिशरीज में भी वर्कलोड कम रहेगा, पब्लिक डीलिंग नहीं है जैसा आपको पता। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, इसमें भी बहुत कम जो है पब्लिक डीलिंग है, कर्मचारी बहुत कम मिलेंगे, इस वजह से इसमें भी जो वर्कलोड है वो कम रहेगा। 6 नंबर पे हमने रखा है फॉरेस्ट, उसके बाद 7वें पे हॉर्टिकल्चर, 8वें पे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनमें सब में जो वर्कलोड कम होने का कारण है बस वो यही है कि जो क्लर्क जो काम कर रहा है अगर उसके पास काम कम आएगा तो ऑब्वियसली वर्कलोड कम हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ वैसे डिस्कस करने वाली बात थी ही नहीं, ये तो वैसे ही अंडरस्टूड है कि अगर काम कम आएगा या कर्मचारी कम होंगे तो वर्कलोड अपने आप कम हो जाएगा। अच्छा, 9वें नंबर पे हेल्थ है और या फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ये 9वें नंबर पे इसलिए रखा है, देखिए हेल्थ अगर आप डिस्ट्रिक्ट पे गए ना फिर तो देखिए वर्कलोड ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप नीचे CHC पे या ब्लॉक लेवल पे रहे तो फिर उसमें आपको इतना ज्यादा
वर्कलोड नहीं मिलेगा। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है अगर ब्लॉक लेवल पे रहे तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट पे गए तो फिर ज़्यादा हो सकता है। यही फिर 10वें नंबर पे है वेलफेयर ऑफ एससीबीसी में और पब्लिक हेल्थ में। डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा मिलेगा, नीचे ब्लॉक पे और गाँव में कम मिलेगा। दोस्तों देखिए, मैं वीडियो के शुरू से आपको ये कहते हुए आ रहा हूँ कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो ये अब मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए, आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं या किसी से भी पूछ रहे हैं इस बारे में, अपने रिलेटिव से या किसी से भी, देखिए उसकी बात को मानने से पहले आपको उससे ये पूछना पड़ेगा कि देखिए सर, आपके सोर्सेज क्या हैं, आपने जो बात मुझे बोली है उसके सोर्सेज क्या है कि वो बात सच है। शक करना चाहिए आपको, मुझ पे भी करना चाहिए और किसी और की वीडियो देखें तो उस पर भी करना चाहिए कि हाँ भैया आपने ये चीज़ें कहाँ से निकाली हैं। तो मैं ये बता देता हूँ, मेरा कुछ तो एक्सपीरियंस है, आप उसको चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन जो दूसरी बात है वो आपको माननी पड़ेगी। ये हरियाणा सरकार की वेबसाइट है haryana.gov.in, ठीक है। और इसमें जो आप ये देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का कॉलम, इसमें जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हरियाणा की, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और डिपार्टमेंट्स और जितने कमीशन है और बोर्ड और कॉर्पोरेशन है, वो कहाँ है, कौन से हैं, वो सारी लिस्ट इसमें अवेलेबल है। देखिए, पिछली बार 103 डिपार्टमेंट प्रेफरेंसेस के लिए आए थे, इस बार हो सकता है कुछ कम आए या ज्यादा आए, लेकिन आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि टोटल डिपार्टमेंट है कितने। आप कई सारे लोग पूछ रहे थे विजिलेंस है या नहीं, कई सारे पूछ रहे थे जो विधानसभा में है उसका क्या नाम है, तो वो सारी चीजें आपके सारे आंसर इसमें आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से देखिए। अच्छा, जो हमने ये जो सर्विस रूल लिए हैं, जब आप इसमें जाओगे ना ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट्स में जाओगे, तो इसके आगे आपको सभी डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट मिलेगी। वेबसाइट पे क्लिक करिए, वहां पे सर्विस रूल ढूंढिए ग्रुप सी के। जब आप ग्रुप सी के सर्विस रूल ढूंढोगे ना, तो वहां पे आपको क्लर्क का मिलेगा कि हाँ क्लर्क से आप इतने से साल में आपका प्रमोशन हो सकता है, काम ये होगा, एजुकेशन ये होगी, वो सारी चीजें आपको सर्विस रूल में मिलेगी। दूसरी बात लोकल पोस्टिंग का। लोकल पोस्टिंग का आप जब भी इसमें कुछ भी देखोगे ना, तो जो आप किसी भी डिपार्टमेंट की, कमीशन की, बोर्ड और कॉर्पोरेशन की या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की वेबसाइट आप यहाँ से जब ओपन करोगे, यहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा, तो आप जब उस वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करके कॉलम मिलेगा, लगभग हर में मिल जाएगा, किसी में उसका नाम थोड़ा चेंज हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में आपको उसका ये मिल जाएगा कि हाँ भाई इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। जैसे हेल्थ में है, हेल्थ में पूरा ब्यौरा दे रखा है कि भाई किस किस गाँव में CHC है, किस में PHC है, सब डिविजनल हॉस्पिटल कहाँ पे हैं, CM ऑफिस कहाँ पे हैं, वो सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस विभाग में जाएंगे तो यहाँ पोस्टिंग हो सकती है। ऐसे ही फिशरीज में भी दे रखा है, सभी डिपार्टमेंट में वो सारी चीजें दे रखी हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आप अगर इस वेबसाइट को अच्छे से देखोगे, चीजों को ढूंढोगे, तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो हम बैठे हैं भाई, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई दिक्कत है, क्वेश्चन है, क्वेरी है या कुछ भी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई देंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।